नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के त्रिभुज की लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई क्या थी? देखिए, सबसे पहले एक 6 मीटर बनाएंगे। यहाँ पर ये ए बी 6 मीटर इसकी लंबाई है। तो जो सूर्य यहाँ पर इसके लिए उन्नयन कोण बना रहा होगा, इसका मान लीजिए कि छाया यहाँ पे आता होगा। यहाँ पे सी इसका छाया है, ये छाया है और ये इसकी लंबाई है। एक और इसी समय जो मीनार है उसकी भी छाया इस प्रकार से आएगी। इसका पी क्यू आर, इस मीनार की जो छाया की लंबाई है वो 28 मीटर है। ये छाया है और ये हमारा ऊर्ध्वाधर, इसकी ऊंचाई है एच मान लेते हैं इसको हम। तो इसके लिए जैसे ये हमारा सन है, सूर्य है, तो इसके लिए भी तो सन यहीं पे होगा। जितना एक समय में इस पृथ्वी पर एक समय में एक व्यक्ति का छाया इधर बनता है, तो उसका भी इधर ही बनेगा, क्योंकि सूर्य का उन्नयन कोण जो होता है वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे यहां से कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ये दोनों त्रिभुज हम ले रहे हैं। एक कोण तो यहां 90 है, ये लाइन सीधा ही है, ये एक कोण ये 90 है। तो हम कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 90। और एक हमारे लिए सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा, एंगल सी जो होगा, इसमें एंगल आर के बराबर होगा। कोण आर बराबर उन्नयन कोण, जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा दोनों त्रिभुज में बराबर होगा। तो एंगल एंगल समरूपता नियम से ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे समरूप होंगे, तो समरूप बैठा लेंगे हम ऐसे। अभी समरूप में देखिए बी और सी आया है, तो बी सी अगर लिखते हैं तो इधर से क्यू आर लिखेंगे। और यहां बच गया इसमें ए और उसमें बच गया पी। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अगर समानुपाती होता है तो यहां से ए बी अगर हम लेते हैं तो यहां से हमें पी क्यू लेना पड़ेगा। यहां से अगर हम बी सी लेते हैं तो यहां से हमें क्यू आर लेना पड़ेगा। और ए सी का हमें कोई जरूरत है नहीं, तो छोड़ देते हैं। अब इसी को आगे देखते हैं। ए बी का मान हमारे पास 6 है बटा पी क्यू का मान जो है हमें पता नहीं है, इसका मान h है, बराबर BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो BC का है कि इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। इसकी छाया की लंबाई कितनी है? तो 4। BC की लंबाई 4 हो जाएगी। और हमें क्यू आर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 28। तो 4 से कट जाएगा 7 बार में, ये एक बार में तिरछा तिरछी गुना करा देंगे, तो यहां से h गुने 1 बराबर 7 छक 42 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। यानी कि मीनार की ऊंचाई हमारे पास 42 मीटर आ गया है। अगर ये कभी ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इसको ऐसे कीजिएगा कि 4 का ये 7 गुना है, तो इस 6 का भी यहां पर 7 गुना होगा। 6 सते 42 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आए तो इस प्रकार से बनाइएगा कि 4 का 7 गुना है तो 6 का भी 7 गुना हो जाएगा। अगर सब्जेक्टिव में आता है तो आप इस तरह से बनाइए। संख्या आखिरी 16 है कि एक एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि एबीसी समरूप दिया है, पीक्यूआर हमें दिया हुआ है। तो हमें यह साबित करना है कि एबी बटा में पीक्यू एडी बटा में पीएम के समानुपाती होगा। देखते हैं इसको। सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे हम। ये ए है, बी सी, और एक और त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू। एबीसी में एडी,
यहां से AD हम एक माध्यिका डालते हैं इस पे, और माध्यिका दो बराबर भागों में बांटती है इस भुजा को, और इसमें जो है PM माध्यिका है, तो यहाँ से PM हम डाल देंगे, और ये माध्यिका है, ये भी इनको बराबर बराबर भागों में विभाजित करेगी। रचना की जरूरत है नहीं, सबसे पहले हम आ जाएंगे सीधा प्रमाण पे। सबसे पहले हम ये लेके चलेंगे कि AD हमारा माध्यिका है, तो लिखेंगे कि चूंकि AD माध्यिका है, AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, जो माध्यिका होता है वो सामने, जैसे ये AD माध्यिका है, इस भुजा पर है ना, तो ये जितना BD होगा हमारा उतना ही DC होगा, ये दोनों आपस में इक्वल पार्ट होते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जितना BD होगा उतना ही DC होगा, और साथ ही साथ ये BC का आधा भी होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर ये 10 फीट का था तो ये 5 फीट होगा, और ये भी कितना होगा, 5 फीट होगा, तो ये 5 जो है इस 5 के बराबर होगा, और साथ ही साथ 5 और 5 10, पूरा BC हमारा 10 हो गया, 10 का आधा भी होगा, तो इस वाले भाग को, इस 5 वाले को BD लिखेंगे, इस 5 वाले को हम BC लिखेंगे, और BC हमारा 10 हो गया तो BC का आधा कर देंगे। और ये पार्ट हम लेके आए हैं, दिया है, सभी को कारण देना जरूरी है कि हम कहां से कौन सा पार्ट लेकर के आ रहे हैं। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि 2 से गुना करा देंगे हम, तो 2BD बराबर हो जाएगा 2DC, और बराबर में हो जाएगा BC, समीकरण नंबर 1। जैसे ये माध्यिका था वैसे ही तो PM माध्यिका है हमारा, तो लिखेंगे कि चूंकि PM त्रिभुज PQR की माध्यिका है, और यही बात हमें प्रश्न में दिया हुआ है, अगर यह माध्यिका होता है तो जितना हमारा QM होगा उतना ही हमारा MR होगा, तो QM बराबर MR, और बराबर हो जाएगा QR का आधा, QR का आधा। अब इस 2 से गुना करा देंगे इधर, तो 2QM बराबर 2MR बराबर हो जाएगा QR, और इसको समीकरण नंबर 2 का हम नाम देते हैं। अब लिखेंगे कि चूंकि ये पार्ट भी हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि ABC समरूप ट्रायंगल PQR, ये पार्ट हमें प्रश्न में दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। हम लिखेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत पार्ट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। जैसे ही ये होता है संगत कोण बराबर होता है, तो कोण हमारा A जो है वो कोण P के बराबर हो जाएगा, कोण B जो है कोण Q के बराबर होगा, कोण B बराबर कोण Q, और कोण C किसके बराबर हो जाएगा, कोण R के बराबर हो जाएगा, कोण R। और क्या होगा, बराबर भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि जितना AB होगा बटा में हम 2 लेंगे पहले PQ, यहां से अगर हम BC लेते हैं तो यहां से हमें QR बराबर हो जाएगा, और अगर हम एक छोड़ के लेते हैं, AC ले लेते हैं, तो हमारे पास PR आ जाएगा। हम फिलहाल इन दोनों को लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है AB बटा में PQ, AB बटा में PQ, और AD प्रूफ करना है इसमें, तो हम लेके चलेंगे सबसे पहले इसको समीकरण नंबर नाम देते हैं 3 का, तो लिखेंगे कि चूंकि AB बटा में PQ बराबर BC बटा में QR, इस सिर्फ 2 भुजा को हम लेके चलते हैं यहाँ पर। अभी जो AB है, AB बटा में PQ, तो इसको हम AB बटा में PQ रहने देंगे, बराबर
इस BC की देखिए, BC की जगह पे हम 2BD लिख सकते हैं, 2BD बटा 2BD हो जाएगा। QR के जगह पे हम लिखेंगे 2QM, 2QM, 2 से 2 कट जाएगा। और इसका कारण देते हैं, कारण हम कहां से लेके आए हैं, तो समीकरण 1 तथा 2 से सभी के कारण प्रॉपर देते रहना होगा। अब हमारे पास क्या आ गया है कि AB बटा में PQ बराबर है BD बटा में QM के। ये पार्ट को फिर से हम लिखे हैं, AB बटा में PQ बराबर हो गया BD बटा में QM। देखिए अब इसको देखिए, अब कहां पे AB हमारा हो गया है, हमें BD मिल गया है। अगर इसके बीच का एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल अगर बराबर हो जाए, तो यहाँ पे तो है ही बराबर, कोण B बराबर कोण Q, तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q। और जैसे इसको लिखेंगे तो भुजा कोण भुजा मिला लेते हैं एक बार। एक AB है पहले, यहां से देखिए ये AB हो गया हमारा, फिर BD है तो ये हो गया हमारा BD, और इसके बीच का एंगल B है। वैसे ही इधर देखिए PQ, तो P से हम Q तक आ गए हैं यहाँ पर। फिर है यहाँ पे QM है, तो QM है और इसके बीच का एंगल Q है, तो भुजा कोण भुजा नियम से लगाएंगे। यहाँ पे सास प्रॉपर्टी लगेगा, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, समरूपता नियम से। ट्रायंगल, समरूप ट्रायंगल। अभी सबसे पहले जो कोण है उसको बराबर लिख लेंगे, B तो यहाँ पर Q। AB में कौन सा गायब है, तो AB में गायब है D। B यहाँ पर PQ में कौन सा गायब है, तो PQ में गायब है हमारा M। और BD में कौन सा गायब है, B और D में नहीं है तो वो है A। और यहाँ पर QM में नहीं है कौन, तो P। ये बात जैसे ही होता है समरूप होता है, तो समरूप त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, तो लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सॉरी आपस में समानुपाती होती हैं। कोण बराबर होगा और भुजाएं हमेशा समानुपाती होती है, तो यहां से भुजा उठा लेंगे हम, AB बटा में यहां से हम PQ ले लिए। अब हमें प्रूफ करना है AD, तो यहां से AD ले लेंगे बराबर AD, यहां से हमें ले लेना है PM। और यही बात हमें प्रूफ करनी थी, AB बटा में PQ बराबर AD बटा में PM।